जीजा माता का जो पावन चरित्र है उसी को ही स्वर दे रही हैं हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी ब्रह्मवादिनी बहनें। पूज्या साध्वी देव पूजा जी ने पूज्या श्रद्धामयी हमारी मातृशक्ति की प्रेरणा जीजाऊ माता जी के चरित्र को शब्द दिए हैं और हमारी श्रद्धामयी बहनें ऐसे ही इन काव्यों को घड़ती रहती हैं। तो पूज्य साध्वी देव पूजा जी, देवस्तुति दी, देव सौम्या जी, देववाणी जी आदि मिल करके पूज्य श्रद्धामयी माँ जीजाबाई के चरित्र को गा रही है। तो आइए सभी इसका आनंद लेते हैं और सब भारत माता की माताएं माता जीजाबाई से प्रेरणा लेकर के ऐसे ही सुतों को जन्म देंगी। और ये वीर प्रसूता भूमि है, ये ऋषि भूमि है, वीर भूमि है, इसका ये शौर्य ऐसे ही जागता रहेगा। ओम माये ऐसो पूत जन जाने शिवा समशूर नहीं तो रैजे बांझणी मती गवाई जेनो। धन धन बाई जीजा माता, धन धन बाई जीजा माता, धन धन माते रो लाल शिवा, धन धन माई जीजा शिवा, धन धन माई जीजा माता, धन धन माते रो लाल शिवा, धन धन माते रो लाल शिवा, धन धन माते रो लाल शिवा। जिसका चरित्र सुन शौर्य जगे, जिसका चरित्र सुन शौर्य जगे, वो हिंद स्वराज कशूर शिवा। धन धन बाई जीजा माता, धन धन माते रो लाल शिवा, धन धन बाई जीजा माता, धन धन माते रो लाल शिवा। मेरू जैसा था निश्चय अटल थी विजय ही जिसका लक्ष्य पटल, वो अटल धुरंधर राज शिवा, वो अटल धुरंधर राज शिवा, वो अटल धुरंधर राज शिवा। मेरू जैसा था निश्चय अटल थी विजय ही जिसका लक्ष्य पटल, वो अटल धुरंधर राज शिवा, वो अटल धुरंधर राज शिवा, वो अटल धुरंधर राज शिवा। जिसकी हुंकार थी सिंह के सम, हो जिसकी हुंकार थी सिंह के सम, वो क्षात्र शक्ति से युक्त शिवा। धन धन बाई जीजा माता, धन धन माते रो लाल शिवा, धन धन माई जीजा माता, धन धन माते रो लाल शिवा, धन धन माते रो लाल शिवा। कंटिन्यूटी। वो भवानी माँ को परम उपासक पूजे, माँ के चरण वो पावक, सुत जी जा को दुलार शिवा, सुत जी जा को दुलार शिवा, सुत जी जा को दुलार शिवा। वो भवानी माँ को परम उपासक पूजे, माँ के चरण वो पावक, सुत जी जा को दुलार शिवा। माँ जननी और दुर्गा मैया, माँ जननी
धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा धन धन माई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा धन धन माँ तेरो लाल शिवा वो कर्मशील वो दानशील आचारशील गुणधाम शिवा आचारशील गुणधाम शिवा आचारशील गुणधाम शिवा वो कर्मशील वो दानशील आचारशील गुणधाम शिवा आचारशील गुणधाम शिवा सब सद्ग्रंथों के सद्गुण सब सद्ग्रंथों के सद्गुण जिसमें है समाये धनी शिवा धन धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा धन धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा धन धन माँ तेरो लाल शिवा मैं वाचो है इतिहासा में ऐसो शूरो तो मराठा में जन जन जिसको है गान करे जन जन जिसको है गान करे जन जन जिसको है गान करे मैं वाचो है इतिहासा में ऐसो शूरो तो मराठा में जन जन जिसको है गान करे वो राष्ट्र भक्त वो संत भक्त वो राष्ट्र भक्त वो संत भक्त ऐसो योगी श्रीमंत शिवा धन धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा धन धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा जिसका चरित्र सुन शौर्य जगे जिसका चरित्र सुन शौर्य जगे वो हिंद स्वराजक शूर शिवा धन धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा धन धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा धन धन बाई जीजा माता धन धन माँ तेरो लाल शिवा 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 बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जीजाबाई की तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनको जन्म देने वाली उनका चरित्र घड़ने वाली जीजा माता को प्रणाम करते हुए आज के इस छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में कुछ ऐसे सद्गुण और एक क्षण के लिए भी उससे नीचे नहीं आना है। एक बार भी अपनी सात्विकता से अपने देवत्व से अपने राज धर्म से अपने राष्ट्र धर्म से अपने सनातन धर्म से नीचे नहीं आना और लाख बाधाओं संघर्षों के बीच में चुनौतियों के बीच में एक योद्धा और विजेता की तरह आगे बढ़ना उनका पवित्र चरित्र पूज्य महाराज श्री से हम सुन रहे हैं। और यह संघर्ष, यह धर्मयुद्ध, यह देवासुर संग्राम जैसे सतयुग में था, जैसे त्रेता में था, जैसे द्वापर में था, वैसे आज कलयुग में है। जो संघर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया वही संघर्ष हम सबको करना है और अपने जीवन में विजेता होकर के भारत माता को परम विजेता के रूप में, परम वैभव के रूप में हमें इस भारत माता को प्रतिष्ठापित करने के लिए हमारे अंतर मन में संकल्प जगे। इसके लिए पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बाल ब्रह्मचारियों से, ऋषि कुमारों से लेकर के हमारी श्रद्धा में ब्रह्मवादिनी बेटियों से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय की हमारी सभी वीर पराक्रमी बहनों से लेकर के वीरांगनाओं से लेकर के और हमारे
पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, पतंजलि विश्वविद्यालय ही नहीं, हमारे सभी संगठन के पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, और जैसे श्रद्धामयी जीजा माता का बहुत बड़ा योगदान है। पिता के योगदान को कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे ही पतंजलि योगपीठ की सेवा में लगभग 70% जिस महिला पतंजलि योग समिति की भूमिका है, हमारी श्रद्धामयी विदुषी बहन देवप्रिया जी से लेकर के जितनी भी हमारी राज्य प्रभारी, एक एक जिले में प्रखरता से सेवा करने वाली सभी बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। देखो भाई, हम तो मातृशक्ति के उपासक हैं, मां भारती के भी उपासक हैं, और यही संस्कार हमने अपने सभी साधकों को, सभी योगी भाई बहनों को दिए हैं, और हर रोज उसी के लिए जीते हैं। एक तरफ विश्व की साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, बाजारवादी जो अपने एकाधिकार कायम करके पूरी दुनिया को अपने खूनी पंजों में क्रूर पाशों से नोचना चाहती है और पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, और दूसरी तरफ इन साम्राज्यवादी शक्तियों के पास में हजारों लाखों करोड़ों अरबों की दौलत भले ही है, लेकिन जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का, जैसे हम आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन का हम दर्शन करते हैं, जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं, सबके संदर्भ में एक बात समान रूप से लागू होती है। और संघ के हमारे एक बहुत बड़े हमारे राष्ट्रभक्त एक ऋषि श्रद्धेय गोलवलकर जी महाराज जी अपने सामने, अपने सन्मुख जहां भी बैठते थे वहां लिख करके रखते थे, भोज प्रबंध का वाक्य, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। सिद्धि की प्राप्ति सत्व से होती है, और वो सत्व है उत्साह, वो सत्व है शौर्य, वीरता, पराक्रम, वो सत्व है सात्विकता, वो सत्व है हमारा आत्मधर्म, हमारा ऋषि धर्म, हमारा राष्ट्र धर्म, हमारा वेद धर्म। और उस वेद धर्म के, ऋषि धर्म के, सनातन धर्म के और राष्ट्र धर्म के सबसे बड़े उद्घोषक, उसके सबसे बड़े प्रणेता, उसके सबसे बड़े योद्धा पुरोधा छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य कथा हम पूज्य श्रद्धेय हम गोविंद गिरी जी महाराज जी से सुन रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो हमारी इस वेद धर्म और राष्ट्र धर्म की संस्कृति के उपासक हैं। उसके उपासक होने के साथ, उसके उद्गाता होने के साथ एक एक क्षण अपने उस वेद धर्म, ऋषि धर्म और राष्ट्र धर्म को समन्वित रूप से जीने वाले। कुछ लोग केवल वेद मूर्ति होते, वेद धर्म उनके भीतर प्रतिष्ठित होता है, वो धन्य है। कुछ केवल अपने ऋषित्व में, अपने सात्विकता में, दिव्यता में आत्मरीति होकर के, आत्मकाम आप्तकाम होकर के जीते हैं, वो भी धन्य हैं। कुछ केवल राष्ट्र के अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, उन्होंने वेद शास्त्र नहीं पढ़े होते हैं। हो सकता है चारों वेद छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना पढ़े हों, लेकिन उन वेदों का तत्व उनके भीतर अवतरित था। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप ने चारों वेद ना पढ़े हों, लेकिन वेद धर्म में जिस राष्ट्र धर्म का सन्निवेश है उसको उन्होंने जिया है। भारतम पंचमो वेदः, महाभारत पढ़े थे। हाँ, भारतम पंचमो वेदः। हाँ, तो महाभारत तो पढ़े थे, तो इसलिए वेद उसमें अंतर नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा। तो पूज्य महाराज श्री एक साथ ये समन्वित उपासना, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य सत्यनारायण मित्रान जी महाराज, वो भी एक समन्वय शब्द बोला करते थे। समन्वित रूप से हमें वेद धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म हमें प्रतिष्ठित हो, और उसके प्रतिमूर्ति, उसके साक्षात विग्रह हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे श्रद्धेय वंदनीय हैं, हमारे तो अग्रज भी हैं, हमारे गुरुतुल्य हैं। लेकिन वो एक लाखों करोड़ों लोग हमारे देश के पूज्य महाराज श्री, लाखों लोग तो सोशल मीडिया पर ही जुड़ जाते हैं और करोड़ों आस्था के माध्यम से इस कथा में एकात्म हो रहे हैं। और हमने प्रथम दिन इसीलिए पहली बार देश में व्यासपीठ से जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा हो रही है, वहीं
पूरे देश में हमने ये विज्ञापन नहीं किया, मात्र हमने इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का आह्वान किया। जिस दिन 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तरह अपने राष्ट्र धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त हो जाएगा। आने वाले मात्र 5-10 वर्षों में हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है 2047 की। हमें जब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के 200 करोड़ से ज्यादा हाथ जब सृजन में लगेंगे, निर्माण में लगेंगे, जो मैंने पहले ही दिन कहा था, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सपना हमारी आंखों के सामने साकार होगा और हम उसको साकार करेंगे। हम मात्र दृष्टा नहीं होंगे इसके, हम सृष्टा होंगे इसके। ऐसी भाव चेतना से अनुप्राणित करने के लिए इस कथा का आयोजन है। यह मात्र एक कर्मकांड नहीं है, यह मात्र एक अनुष्ठान नहीं है। हां, कर्मकांड वो कर्म भी हमारा धर्म है, अनुष्ठान कोई भी पूजा पाठ ये सब हमारे भीतर अंतर्निहित हमारे जीवन के आध्यात्मिक सत्य हैं। लेकिन इन सब का ध्येय क्या है? इसका ध्येय है कि हम सबका पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित हो और उसी के लिए या दिव्य व्यक्तित्व से युक्त दिव्य नेतृत्व तैयार हो। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व तैयार हो जिसको पूज्य महाराज श्री भी कहते हैं कि हम वीर वैदिक बनाना चाहते हैं। इस देश को एक कल्चरल, एक स्पिरिचुअल लीडरशिप जो एक तरफ देश के संविधान का भी सम्मान करे और दूसरे तरफ सनातन विधान और सनातन संविधान को जीवन में आत्मसात करे। यह हमारा सनातन संविधान है। ये यहां से जो गाया जा रहा है यह हमारा सनातन संविधान है, यह हमारा सांस्कृतिक संविधान है, यह हमारा वैदिक संविधान है और यह हमारे राष्ट्र का संविधान है। वो राजनीतिक संविधान उसका भी हम आदर करते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, वो वक्त की धारा के साथ प्रवाहमान है, वह भी हमारे लिए परमादरणीय है। लेकिन हमारा जो अधिष्ठान है, हमारी जो आत्मा है, वो है हमारा वेद धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा राष्ट्र धर्म। यह हमारी आत्मा है और इस आत्मा के अधिष्ठान पर प्रतिष्ठित होकर के अपने अपने स्वधर्म का, और हमारा स्वकर्म ही हमारा स्वधर्म है। क्या बोलते हैं? हमारा स्वकर्म ही हमारा स्वधर्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज के यशस्वी चरित्र को लेकर के, उनके औज तेज शौर्य वीरता पराक्रम को लेकर के, पूज्य जीजा माता जी के पुनीत पावन चरित्र को लेकर के यह नए नए भजनों की भी रचना हो रही है। उसके लिए एक बार हमारी सभी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और यह आवश्यक नहीं है कि सब बहनों को यह अवसर दिया जाएगा, भाइयों में भी यदि ये अभिप्सा हो तो वो भी नए सृजन कर सकते हैं और यह मंच पर आकर के गा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि तो बहनों के लिए पेटेंट हो गया है मंच। ऐसा नहीं है,